कोई भी चीज को हम लोग, है ना, ताप यानी जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग, है ना, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, है ना। पानी ठंडा है ना, या गर्म है, तो उसको टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं। तो उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट से डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, इस चीज़ को पहले समझना है। तो मैं आपको बता दूं, पहला सवाल और दूसरा सवाल मैं लिया हूं कि 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, और दूसरा है कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे लॉजिक दिया हूँ, इस लॉजिक को याद रखना है ताकि बच्चों को सीखने में कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं होगा। तो अगर डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, और हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है। अब देखिए यहां से ऐसे तीर मारा हुआ है, यानी कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा। तो क्या करना होगा, आपको 9/5 से पहले गुना करना है और फिर 32 जोड़ देना है। अगर डिग्री सेल्सियस में 9/5 से गुना कर देते हैं, 32 को फिर जोड़ देते हैं, तो आपको बदल जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर डिग्री फ़ारेनहाइट से हमको डिग्री सेल्सियस में आना है, देखिए इधर से ऐसे तीर मारे हैं, तो अगर उसको डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा तो पहले डिग्री फ़ारेनहाइट में पहले 32 को घटाना होगा। जस्ट अगर उल्टा काम करना है, यहां 32 जोड़ रहे थे तो यहां 32 घटा देंगे, अब 32 घटाने के बाद फिर 5/9 से गुना करेंगे। यहां 9/5 से गुना कर रहे थे तो यहां 5/9 पलट के गुना करना है। अब समझिए, ABCD में C के बाद F आता है, C के बाद कुछ आता है, F आता है। तो C से F में जाएंगे, मानो आगे पीछे से आगे जाएंगे, पीछे से आगे जाएंगे तो 9/5 में गुना करेंगे तब तो आगे जाएंगे, और 32 जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन आगे से पीछे आएंगे, आगे से पीछे आएंगे, मानो F से C में, मानो पीछे आ रहे हैं ABCD में, तो 32 घटा के और 5/9 से गुना करना होगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, तो C से हमको F में जाना है, C से F में जाना है तो 9/5 से पहले गुना करना होगा, किसको में, तब 50 में पहले हम 9/5 से गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद 32 जोड़ देना है। अब जब जैसे 32 जोड़ देंगे तो हमको चेंज होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो कीजिए, तो 9/5 से पहले गुना करेंगे तो 5 से 50 कटेगा 10 बार में, और 10 से 9 में गुना करेंगे तो 10 9 90, और प्लस के कितना 32। अब जोड़िए, तो 90 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की 2 9 3 12, है ना, 122 डिग्री, है ना, फ़ारेनहाइट। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना होगा मेरे दोस्त, तो जो डिग्री सेल्सियस देगा उसमें 9/5 से गुना करना है और तब 32 जोड़ देना है, ठीक है। चलिए समझ गए। अब यहां उल्टी बात हो रहा है, F से C में जा रहा है, मतलब पीछे से आगे आ रहे हैं, F से C में इधर आना है, तो पहले 32 का करना है, घटाना है, किसको में, इसको ऐसे हल करेंगे। 77, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो देखिए 77 में से पहले हमको 32 का करना होगा, घटाना होगा। अब घटाने के, इसको ब्रैकेट में आप कर देते हैं तो अति सुंदर है। घटाने के बाद आपको फिर गुना करना है, कितना से, तब 5/9 से गुना करना होगा। तो चलिए, 77 में से 32 घटाइए, 7 में से 2 घटेगा 5, 7 में से 3 घटेगा 4, है ना, गुना करना है 5/9 से, तो 9 से 45 कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस मेरा राइट आंसर हो गया। समझ गए। हाँ, तो अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जाना होगा तो पहले 9/5 से गुना करना है, फिर 32 जोड़ देना है। C से F में जाएंगे, ये आपको याद रखना है बस बच्चों, और ज्यादा कुछ नहीं। अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में जाना होगा तो पहले 32 घटा देना है, एक बाद 5/9 से गुना करना है। तुम तभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर का
जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का, मतलब कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है या तो फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हमारे शरीर का तापमान जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हमारा शरीर का तापमान को अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य तापमान होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। नहीं तो इसको सिखाने से पहले मैं पिछले वीडियो में कुछ बात किया था और मैंने यहां पे लिख दिया हूं कि डिग्री सेल्सियस को अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आपको सबसे पहले 9/5 से गुणा करना है और फिर 32 को जोड़ देना है। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा, देखिए इधर कैसे तीर मारे हैं, तो पहले आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 को घटा देना है और फिर आपको 5/9 से गुना करना है पलट के। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। हमारे शरीर का जो डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तब पहले लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, सी से एफ में जाना है तो 9/5 से पहले गुना करेंगे। तो 9/5 से गुना कर दिए, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, अच्छा रहेगा। और इसके बाद में प्लस 32 को क्या करना है? जोड़ देना है। आगे हल कीजिए तो यहाँ कटेगा नहीं गुना में, तो गुना कीजिए। 9 सते 63 की 3 हासिल 6, 9 3 27, 27 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 33 और बटा में कितना है? 5, तब 5 और यानी प्लस के 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हल कीजिए तब 32 के नीचे 1, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 से 5 कटेगा, एक बार में 1 से गुना करेंगे तो 333 प्लस 1 से 5 में करेंगे 5, 5 से 32 में गुना करेंगे तो 32 25 5 दूनी 10 6 35 15 116 160 बराबर। अब देखिए 333 और 160 जोड़िएगा कितना होगा? 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 6 और 3 9 और 3 और 1 4 और बटा में 5, 5 से भाग दे लीजिए मेरे भाई तो आपको पता चलेगा कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तब 5 से भाग दीजिएगा मेरे भाई तो 5 9 45 है ना, फिर 4 है ना, फिर ऊपर से 3, फिर 5 8 40 है ना, फिर 3 है ना, फिर कटेगा इधर, फिर यहाँ पॉइंट देंगे 0, 5 6 30 कट गया। कितना आया भैया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा क्योंकि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज किया। तो बिल्कुल बात सही है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगर हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो अगर उसको फ़ारेनहाइट में मापा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। अगर इसी सवाल को मैं आपसे घुमा के कर दूं बात, क्या घुमा के बात कर दूं कि अगर कितना को तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, डिग्री सेल्सियस में बदले, तो अगर इसको बदलेंगे तो हमको 37 डिग्री सेल्सियस फिर आना भी चाहिए। तो आइए इसको बनाते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना सेल्सियस में तो पहले हम 98.6 लिख लेंगे। हमको देखिए एफ से सी में जा रहे हैं, एफ से सी की ओर आ रहे हैं तो पहले 32 घटाएंगे तो पहले 32 घटा देंगे इसको ब्रैकेट में और गुना करेंगे फिर 5/9 से, तब 5/9 कर दिए। आगे बढ़ जाइए तो 98.6 में से 32 को घटाना है तो 32.0 लिखेंगे, ऐसे घटाएंगे करके दशमलव के सामने करेंगे। तो चलिए यहाँ 6 की 6 पॉइंट देंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो कितना हो गया मेरे भाई? तो यहाँ पे हो गया आपको घटाने के बाद 66.6 और गुना में 5/9 होगा। अब दशमलव हटेगा तो बटा में 10 होगा क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। अब इसको हल कीजिए तब 5 से 10 कटेगा 2, कैसे 10 हुआ पता चला? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था तो दशमलव हटेगा तो 1 पर 1 0 तो 10 हो गया। 5 से 10 कटेगा 2 बार में और 2 से 666 कट जाएगा
333 बार में, 333 बार में कटेगा ना, 2 तिये 6 और 9 से ही कटेगा मेरे भाई। देखिए 9 से 333 कटेगा कै बार में, तो 9 से 33 में भाग दीजिएगा तो 9 तिया 27 और 33 में से 27 जाएगा तो 6 और 6 इधर आएगा तो 63, तो हो जाएगा 9 सते 63, 37 आ गया, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गया मेरे भाई। तो देखिए मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है। ये आपका भाई साहब कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर डी सी से एफ में जाएंगे, है ना, सी के बाद सी डी ई एफ आता है, तो अगर आगे जाएंगे तो हम लोग 9/5 से गुना करके 32 जोड़ेंगे, और अगर एफ से सी की ओर पीछे की ओर आएंगे तो पहले 32 घटा देंगे और घटाने के बाद फिर 5/9 से गुना करेंगे उलट के। तो उम्मीद करते हैं कि सीखे होंगे बच्चे। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने छोटे बच्चों को सिखा दीजिए, है ना। सभी को धन्यवाद।